Hello my dear student, this is Shivam Agarwal and I welcome you all in my video. And in this video we will learn about the concept which we used in this chapter, Chemical Kinetics, chapter 4 of class 12th chemistry. So we will discuss in this video the most important questions of NCERT exercise of this chapter. So let us start with the question number 2. So question number 2 is, for the reaction 2a plus b goes to a to b, the reaction is equals to k a b का square with k is equals to this. Calculate the initial rate of reaction. मैंने a दे रखी है इतनी, b की concentration इतनी दे रखी है. Calculate the rate of reaction after a is reduced to 0.06 मोल लीटर इनवर्स. अब देखिएगा पहला केस क्या है, आपको ए की कंसंट्रेशन दे रखी है, बी की कंसंट्रेशन दे रखी है. सिंपल से आप इसमें क्या लगाएंगे, रेट लॉ भी दे रखा है, के की वैल्यू रख देंगे, के की वैल्यू हमें दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, ए की भी, बी की भी, के की भी. हमारा फर्स्ट केस हमारा सॉल्व हो जाएगा. उसके बाद कह रहा है कि अगर ए की कंसंट्रेशन हमारी 0.06 हो जाती है तो उसके बाद हमारा रेट क्या होगा रिएक्शन का. भाई देखिएगा, अगर हमारी कंसंट्रेशन किसी पर्टिकुलर टाइम पर 0.06 मोल लीटर इनवर्स हो जाती है तो उसका जो अमाउंट रिएक्ट करेगा वो हमारा पहले कितनी थी, 0.1 थी, और उसकी कंसंट्रेशन अब कितनी हो गई, 0.6. तो अगर इस 0.06 को मैं 0.1 में से माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 0.04. तो इतना ही हमारा अमाउंट जो है रिएक्ट कर पाएगा ए का. अब देखिएगा ए की जो हमारा पावर है, ए की कंसंट्रेशन की पावर क्या है 1 और बी की कंसंट्रेशन की पावर क्या है 2. मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. तो अगर ये एक सेकंड में ए कंज्यूम हो रहा है तो इसका ये डबल कंज्यूम हो रहा है. ठीक है, तो अगर मेरा हमारा ये 0.04 आया है हमारा रिएक्ट जो कर रहा है तो इसका डबल रिएक्ट करेगा, सॉरी ये हमारा डबल रेट से रिएक्ट करेगा, डबल रेट से रिएक्ट करेगा मतलब डबल टाइम्स जल्दी ख़त्म होगा इससे. मान लीजिए ए टाइम ए हमारा ख़त्म हो रहा है तो a/2 हमारा ख़त्म होगा. तो ये हमारा 0.04 जो है हमारे ए ख़त्म हो रहा था तो इसका तो डबल रिएक्ट करेगा ये डबल टाइम में, 1/2 आ जाएगा ये. तो इसका कंसंट्रेशन बी रिएक्ट की क्या आ जाएगी हमारी 0.02. अब देखिए कंसंट्रेशन हमारा इतना तो हमारा रिएक्ट कर रहा है बी, तो कंसंट्रेशन बी की जो बचेगी उस टाइम पे वो कितनी बचेगी भाई, 0.2 थी हमारी और इतना हमने रिएक्शन में रिएक्ट करा दिया तो अब कंसंट्रेशन कितनी बचेगी 0.18. और 0.6 हमारी किसकी थी, हमारी ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन हमारी ये है, रेट हमारा ये चल रहा है. तो अब रेट नया वाला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा. इसमें वैल्यू पुट कर देंगे सबकी, हमारा नया रेट बन जाएगा ये वाला. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ़ K की वैल्यू आपको दे रखी है कि N2 और H2 का प्रोडक्शन का रेट बताना है. तो भाई देखिएगा ये हमारी इक्वेशन होती है, NH3 जब टूटता है तो हमारा क्या बनता है N2 + 3H2. इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा. ये वाला 2 जब इसके नीचे लेकर आएंगे तो NH3 = ½ N2 + 3/2H2 लिख सकते हैं इसको. अब देखिएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिसअपीयरेंस यहाँ पे निकालेंगे. रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो ये माइनस में आएगा, प्रोडक्ट हमारा बन रहा है तो ये किस में आएगा, प्लस में आएगा हमारा. ठीक है, अब जो हमारे स्टोइकोमेट्री होते हैं वो इसमें किस में आ जाते हैं, फ्रैक्शन में आ जाते हैं. भाई N2 की अगर मैं बात करूँ 1/1/2 तो 2 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा. ऐसे ही हमारा 1/3/2 ये हमारा ऊपर पहुंच जाएगा 2 तो क्या आ जाएगा 2/3. तो ये क्या आ गया हमारा 2/3 dS2/dt. ये हमारा क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस. ये हमारे दोनों क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस. उसके बाद अगर मैं बात करूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा ये आया है हमारा. अब देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स. अब देखिएगा रेट ऑफ प्रोडक्शन हमारा क्या है N2 के लिए, ये है हमारा dN2/dt. लेकिन dN2/dt की अगर मैं बात करूं तो dN2/dt हमारा जो रेट दे रखा है इसके इक्वल दे रखा है, लेकिन यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा. अब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 की अगर मैं बात करूँ, इसकी बात करूँ तो 2/3 दे रखा है. 2/3 को इधर ले जाओ रेट के, इससे मल्टीप्लाई कर दो मतलब इधर जाएगा तो 2/3 का क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा. इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा प्रोडक्शन का, किसका, H2 का हमारा रेट आ जाएगा. उसके बाद देखिएगा मेंशन द फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, कौन सा है हमारा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट की भाई हमारा जो ज़्यादा आयनिक होगा, आयनिक सब्सटेंस बहुत बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से रैपिडली रिएक्ट करता है, लेकिन कोवलेंट सब्सटेंस आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए डिसोसिएट नहीं होता है तो बहुत बढ़िया तरीके से रिएक्ट नहीं करता है.
फिर कंसंट्रेशन भी भाई जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा हमारा रिएक्टेंट होगा, उतना ज़्यादा हमारा रेट होगा। टेम्परेचर जनरली क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है टेम्परेचर से, टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा बढ़ता है, लेकिन ये जनरली कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है। सरफेस एरिया जनरली हमारा बढ़ता है तो क्या होता है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा इंक्रीज़ होता है। अब कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट क्या है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देते हैं। तो कैटलिस्ट हमारा क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देता है और एक डिफरेंट पाथवे हमारा बनाता है, जिसकी वजह से हमारा पोटेंशियल एनर्जी बैरियर कम हो जाता है और रेट हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है कैटलिस्ट की वजह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट। रिएक्शन कैसी दे रखी है, सेकंड ऑर्डर दे रखी है। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज डबल और रिड्यूस टू हाफ। तो अगर हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, मान लीजिए ए हमारा किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हुआ है, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर रेट कांस्टेंट क्या है के, तो रेट क्या हो जाएगा के इंटू ए स्क्वायर, मतलब के ए स्क्वायर मान लिया हमने, रेट क्या हो गया के स्क्वायर। अब जब हमारी ए की कंसंट्रेशन क्या होगी डबल, तो इस वाले ए की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 2a लिख दूंगा, मतलब 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो कैसा हो गया है हमारा 4 टाइम्स हो गया, कितना हो गया है हमारा 4 टाइम्स हो गया। अब अगर ये हाफ हो गई तो a की जगह मैं क्या लिख दूंगा 1/2 a की पावर 2, मतलब 1/4a, तो कितना हो गया है 1/4 टाइम्स हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी। फर्स्ट ऑर्डर किस में है, ए में है, और सेकंड ऑर्डर किस में है, बी में है। राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो रेट क्या हो जाएगा हमारा, भाई फर्स्ट रेट क्या है, मतलब के, और फर्स्ट इसमें मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ पर, तो रेट क्या हो जाएगा हमारा, रेट इज इक्वल्स टू के, और हमारा फर्स्ट ऑर्डर किस में है, ए में, तो मतलब ए की पावर 1, और सेकंड ऑर्डर किस में है, बी में, तो बी की पावर 2, ये हमारा रेट हो जाएगा। अब रेट इफेक्ट होगा ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। बी की कंसंट्रेशन को क्या कर दूँ मैं, 3 टाइम्स कर दूँ, मतलब के ए और 3b का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा के ए 3b का स्क्वायर, मतलब 9 आ जाएगा, b स्क्वायर और 9 हमारा यहाँ पे ले लेंगे, तो रेट हमारा क्या हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, रेट हमारा 9 टाइम्स हो जाएगा। रेट इफेक्टिव व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। ए और बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दो, तो रेट क्या हो जाएगा हमारा, ए की कंसंट्रेशन पहले कितनी थी, ए ही थी, मतलब 2a कर दो, डबल कर दी, और इसकी भी कंसंट्रेशन हमने डबल कर दी, तो हमारा यहाँ से तो 2 हो गया, यहाँ से 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, मतलब के ए और बी, ये हमारा पहला वाला रेट आ गया, ठीक है, और हमारा कितना टाइम्स हो गया 8 टाइम्स, तो इसमें क्या आ जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर एंड विद रेस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी। तो फर्स्ट ऑर्डर किसके रेस्पेक्ट में है, हमारे ए के रेस्पेक्ट में, और जीरो ऑर्डर किसके रेस्पेक्ट में, हमारे बी के रेस्पेक्ट में है। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कुछ हमें बताने हैं। तो देखिएगा इसका रेट दे रखा है, हमें रेट दे रखा है, ये हमारी कंसंट्रेशन दे रखी है बी की और ए की। अब देखिएगा रेट लो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ए का क्या दे रखा है हमें फर्स्ट ऑर्डर, बी का क्या दे रखा है जीरो ऑर्डर, इसका मतलब रेट क्या बनेगा हमारा के इंटू ए बनेगा। अब देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को अगर हम देखें तो ए क्या है हमारा 0.1 मोल लीटर इनवर्स, भाई यही तो दे रखी है हमें कंसंट्रेशन, और इसका रेट क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो रेट क्या है हमारा के इंटू ए की कंसंट्रेशन हम ये रख देंगे 0.1 है फर्स्ट के लिए, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी 0.2। अब देखो ये के की जो वैल्यू है, मतलब रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है, वो चारों एक्सपेरिमेंट के लिए हमारी सेम रहेगी, रेट कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होता। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमारे पास रेट की वैल्यू है, के की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे पास इसमें ए की वैल्यू है, रेट की वैल्यू है नहीं हमारे पास, के की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, तो हम एक चीज़, मतलब 3 चीज़ें में से हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ हमें निकालनी है। ऐसी थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम रेट की वैल्यू हमारे पास नहीं है, के की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, तो हम ये निकाल लेंगे। इसमें ए की वैल्यू नहीं है, रेट की वैल्यू है और के की वैल्यू है, तो हम ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट गिवन बिलो। हाफ लाइफ हमें निकालनी है, तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होती है भाई, ये हमें क्या दे रखे हैं, रेट कांस्टेंट दे रखे हैं तीनों के। हाफ लाइफ क्या होती है, टी हाफ क्या होता है 0.0693 अपॉन के, बस सिंपल के की वैल्यू एक बार ये रख दो टी हाफ आ जाएगा, एक बार ये रख दो टी हाफ आ जाएगा, एक बार ये रख दो टी हाफ आ जाएगा। इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है अगर सेकंड में निकालना है तो सेकंड की यूनिट आएगी, मिनट में निकालना है तो मिनट की यूनिट आएगी, और ईयर में निकालना है तो ईयर की यूनिट आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज
इतना दे रखा है आपको रेट कांस्टेंट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इट्स 1/16 वैल्यू। मतलब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा क्या होता है, हमारा ये तो इक्वेशन होती है के टी इज इक्वल्स टू 2.3, क्या होती है के टी इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स होती है। भाई टी को अगर के को अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो यहाँ पे टी बचेगा, तो टी इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए क्या है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, ए माइनस एक्स जो हमारी एक्स चली गई वो वाली कंसंट्रेशन है। तो हमारी ये क्या कह रहा है कि हमारी कंसंट्रेशन 1/6 वैल्यू हो गई, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई 1/6, मतलब ए अपॉन 16 बच गई। तो हमारा ए तो ए रहेगा, ए बाई एक्स की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, ए बाई 16 रख सकता हूँ। के की वैल्यू इसने दे रखी है 60 सेकेंड, और हमें टी निकलवा रहा है, बस निकाल देंगे, कुछ नहीं यहाँ पर 2.303 के की जगह हमने रख दिया 60 लॉग ए अपॉन 16, मतलब 16 हमारा क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ए से ए खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा लॉग 16, ये बचा हमारा लॉग 16। इसको लॉग 16 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पर लॉग 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और ये 2 की पावर 4 अगर लॉग 2 की पावर 4 तो पावर हमारी पीछे आ जाती है, तो लॉग 2 बच जाएगा और लॉग 2 बच जाएगा। 2 की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, लॉग की वैल्यू क्या होती है 2 की वैल्यू 0.3010, ये हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे और टाइम हमारा क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। टी हाफ हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या ले रही है, कितना टाइम ले रही है, टाइम दे रखा है 40 मिनट दे रखा है और 30% डिकम्पोज हो रही है। अब देखिएगा ए हमारा अगर हम 100 मान के चलें तो उसमें से 30% तो निकल गया, मतलब एक्स क्या हो गया हमारा 30 हो गया, तो ए माइनस एक्स कितना बचा 100 में से 30 गए 70, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, ए माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, टी की वैल्यू हमें दे ही रखी है 40। इसका फॉर्मूला लगा दो, के इज इक्वल टू 2.303 फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए की वैल्यू हमारे पास है, ए माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास है, टी की वैल्यू हमारे पास है, क्या के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके, के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये आ जाएगी। अब देखिए टी हाफ हमें निकालना है, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 अपॉन के फर्स्ट ऑर्डर के लिए, के की वैल्यू हमने निकाल ली है, इसमें रख दो कि टी हाफ की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज दिस। रेट कांस्टेंट हमारा कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, इतने टेम्परेचर पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब ये हमें दे रखी है इतनी, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, मतलब ए की वैल्यू निकालनी है हमें। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, ये होता है लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.30 आर टी। कहाँ से आया ये, के इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी से आया, के इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हमारा मेन फार्मूला होता है। अगर हम इसमें क्या ले लेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो हमारा कौन सा फार्मूला बन जाएगा, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। तो देखिएगा लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, आर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 8.314, टेम्परेचर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 546 केल्विन, ई ए हमें दे रखा है, ई ए कितना दे रखा है 179.9 दे रखा है आपको, ए की वैल्यू हमें निकालनी है, के की वैल्यू हमें ये दे रखी है, तो सब कुछ दे रखा है, बस ए नहीं दे रखा, कैलकुलेट कर लेंगे ए की वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 25, सुक्रोज डिकम्पोज इन एसिड सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर लॉ। सुक्रोज किस में डिकम्पोज हो रहा है, ग्लूकोज सुक्रोज में, और कौन से लॉ से डिकम्पोज हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। तो टी हाफ इसका दे रखा है हमें इतना, व्हाट विल द फ्रैक्शन ऑफ सैम्पल सुक्रोज रिमेन आफ्टर 8 आवर के बाद कितना हमारा रह जाएगा। तो देखिएगा हमारा जो टी हाफ की वैल्यू होती है, टी हाफ इज इक्वल्स टू कितना होता है, टी हाफ इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारा 0.693 अपॉन के होता है। तो के को अगर मैं इधर ले आऊँ तो के इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ भी तो लिख सकता हूँ मैं। तो टी हाफ की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3 आवर दे रखी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा के की वैल्यू आ जाएगी। और टी जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये होता है 2.303 के लॉग ए नॉट अपॉन ए, मतलब ए नॉट को हम ए भी लिख सकते हैं और ए को हम क्या लिख सकते हैं ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा हमारा लॉग ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वही लॉग ए नॉट अपॉन ए, ये हमने एक तरफ लिख लिया, के हमारा इधर पहुंचेगा और 2.303 इसका हमारा नीचे पहुंच सकता है। तो इसके बाद हमारा ये इक्वेशन बन जाएगी उस वाले फॉर्मूले से, और के की वैल्यू हमारे पास थी 0.693 अपॉन 3 आर, यही तो निकाली थी 0.693 अपॉन 3 आर। तो ये वाली के की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, टी की वैल्यू हमने कितनी दे रखी है 8 आवर्स दे रखी है, ये पुट कर देंगे, आर से आर कट जाएगा हमारा, ठीक है। अगर देखो अगर यहाँ पे आर में होती, दूसरी हमारी मिनट में होती, तो उसको
हमें मिनट में कन्वर्ट करना पड़ता, या फिर सेकंड में होती तो सेकंड में, मतलब वैल्यू सेम रखनी है जिससे हमारी वो कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पे ये भी आर में है, ये भी आर में, तो ये कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी हमारा। तो लॉग ए नॉट अपॉन ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये आ गई। लॉग इधर जाएगा, एंटी लॉग लेंगे इस वैल्यू का, एंटी लॉग इसको वैल्यू का क्या हो जाएगा 6.345। अब देखिएगा हमें निकालनी क्या है, ए नॉट की वैल्यू हमें निकालनी है। ए नॉट की वैल्यू क्या हो, सॉरी ए नॉट की वैल्यू हमें दे रखी है 1 मोलर, ए की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ए इधर आ जाएगा, ये वैल्यू हमारी नीचे पहुँच जाएगी। तो ये वाली वैल्यू जब नीचे पहुँचेगी तो हमारा क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन दिस वैल्यू, ए नॉट क्या है हमारा 1 मोलर, 1/6.345 कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0.1576 मोलर। ये हमारी ए नॉट की ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलो द इक्वेशन, के इतना दे रखा है और इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है, एक्टिवेशन एनर्जी ये निकालनी है हमें। देखो अरेनियस की इक्वेशन तो ये होती है, के इज इक्वल्स टू ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, हमें ये वाला अवेलेबल डाटा है। तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूँ तो देखिएगा के ए हमारी ये हो गई, ई की पावर दिस इज इक्वल्स टू ई की पावर दिस, तो मतलब क्या है माइनस ई ए अपॉन आर टी, किसके इक्वल दे रखा है, इसके ही तो इक्वल दे रखा है, -28,000 केल्विन अपॉन टेम्परेचर, यही तो दे रखा है। अब टी से हमारा टी कट जाएगा, आर की वैल्यू हमें पता ही है क्या होती है 8.314, तो ये की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, यही करना था इसमें। उसके बाद 28 देखिएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ ए इंटू प्रोडक्ट हैज़ अ वैल्यू ऑफ के एज इतनी दे रखी है, के की वैल्यू, टेम्परेचर इतना दे रखा है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये हमें इतना दे रखा है। तो पूछ रहा है किस टेम्परेचर पे के की वैल्यू हमारी इतनी होगी। अब देखिएगा एक हमारा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर्मूला ये भी तो होता है, लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो देखिएगा टेम्परेचर हमें क्या दे रखा है, 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है टेम्परेचर, और हमसे निकलवा रहा है मतलब T1 दे रखा है, हमें हमसे निकलवा रहा है T2 निकलवा रहा है, K1 भी दे रखा है हमारा, K2 भी दे रखा है। K2 की वैल्यू भी हमारे पास है, K1 की वैल्यू भी हमारे पास है, E की वैल्यू भी हमारे पास है, T1 की वैल्यू भी हमारे पास है। सिर्फ निकालना क्या है T2। इस फॉर्मूले में हमारे पास सारी की सारी वैल्यू प्रेजेंट है, बस T2 की वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, सारी वैल्यू प्रेजेंट है, एक वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। बस कैलकुलेट करो, वैल्यू रखो और इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, द रेट ऑफ द रिएक्शन क्वाड्रेपोल। देखो क्वाड्रेपोल इसका मतलब क्या है, रिएक्शन ऐसी है कि पहला अगर उसका रेट 1 था तो अब कितना हो गया 4, ठीक है। वैन द टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर कितना दे रखा है T1 और T2 हमें दे रखा है। एनर्जी कैलकुलेट हमें करनी है, मतलब ये हमें कैलकुलेट करनी है जब हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो वही एक्टिव एनर्जी इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे हम, लॉग K2 अपॉन K1 ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। T1 T2 की वैल्यू हमें ये दे रखी है, ये हमें कैलकुलेट करना है। आर की वैल्यू हमें पता ही है क्या होती है 8.314। K2 हमारे पास क्या है भाई, K2 अपॉन K1 मैंने आपको बताया क्वाड्रपोल मतलब पहले अगर 1 था तो दूसरा क्या हो गया 4, मतलब K2 मतलब 4 हो गया और K1 कितना हो गया 1, तो 4 अपॉन 1 ये आ गया हमारे पास। बस सारी वैल्यू है, ए की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, ए की वैल्यू हमारी ये आ गई। तो ये हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से थे, मुझे लगते थे मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे, वो मैंने आपको करा दिए हैं। और आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर्स बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे। रिवीजन के तौर पर आप इसको ले सकते हैं। बिल्कुल भी ये ना समझें कि यही वाले क्वेश्चन उठ के पेपर में आ जाएंगे, क्योंकि पेपर मैं बिल्कुल भी सेट नहीं कर रहा हूँ, बस अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो एक इस सीरीज़ को आप प्रैक्टिस के तौर पर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।